मैंने जिंदगी की बड़ी बड़ी समस्याओं को हल किया, कठिन प्रश्नों के उत्तर निकाले, मगर क्या वो भी मुझे चाहती थी? ये एक यक्ष प्रश्न है जो शायद कभी हल नहीं होगा। बात उस समय की है जब मैं 11वीं कक्षा में था। वह कक्षा की मॉनिटर थी। एक दिन खाली पीरियड में सर ने रंजना को कहा, जो भी लड़का कक्षा में शोर करे उसका नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख देना। उस दिन मैं जानबूझकर शोर कर रहा था। मेरे साथ 3-4 और लड़के थे। रंजना ने हम सबका नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया था, मगर सर के कक्षा में आने से ठीक पहले उसने तुरंत मेरा नाम बोर्ड से मिटा दिया। बाकी सब लड़कों को पनिशमेंट मिला, मगर मैं बच गया। उस दिन के बाद पता नहीं क्यों मैं बदल गया था। अचानक से वह मुझे अच्छी लगने लगी थी। उसकी हर बात, हर अदा मेरे जहन में बस जाया करती थी। अब मैं कम बोलने लगा था। जब भी मौका मिलता उसे चुपके से देख लिया करता था। कभी जब आंखें मिल जाया करती थी तब मैं शर्मा जाया करता था। मुझे उसकी आंखों में अपने लिए प्यार सा कुछ नजर आता था। जिंदगी में अचानक सा एक नया मोड़ आ गया था, जब अकेले रहना अच्छा लगता था, उसके बारे में सोचना अच्छा लगता था। पहले कक्षा में बेइज्जती होती थी तब मैं बेशर्मी से हंसता था, मगर अब उसके सामने बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती थी। बहुत बुरा महसूस होता था। अगर सर भी किसी बात पर डांट देते थे तब भी बुरा फील होता था। बेइज्जती के डर से अब मैं पढ़ने लगा था। ज्यादा पढ़ने का यह फायदा हुआ कि मैं 11वीं कक्षा में स्कूल में टॉप कर गया। यह सब देखकर हर कोई चकित था कि सबसे कम मार्क्स लाने वाला ये लड़का अचानक से होशियार कैसे हो गया। रंजना अब दूसरे नंबर पर आ गई थी। 12वीं कक्षा में बोर्ड था, इसलिए मैं शुरू से ही जबरदस्त पढ़ाई में लग गया था। टॉप होते ही मैंने एक बात सीखी कि जब आप टॉप पर रहते हैं तब आप आसमान में उड़ रहे होते हैं। उड़ते रहने के लिए हर समय पंखों को हिलाते रहना पड़ता है। पंख हिलाने बंद करते ही जमीन पर गिरने का खतरा होता है। कम मार्क्स लाने वालों को कोई चिंता नहीं रहती, मगर टॉपर्स को हर समय पढ़ना पड़ता है। अब रंजना की नजरों में मेरी इज्जत और बढ़ गई थी। वह कई टॉपिक्स पर मुझसे डिस्कस भी करने लगी थी। कई बार सुनी आंखों से मेरी तरफ देखती भी थी। जब भी मुस्कुराता था तब वह भी मुस्कुराया करती थी। जब मैं उदास होता था तब मैं भी उसके चेहरे पर उदासी महसूस करता था। बातें कम होती थी, मगर ख्यालों में हर समय उसी से बात होती रहती थी। जब मैं दुखी होता था तब उसको अपना दुख बताने को दिल करता था। जब मैं खुश होता था तब अपनी खुशी उसे बताने को मन करता था। हर बात उसके साथ बांटने को दिल करता था। हर बात उसके साथ बांटने को दिल करता था। जब 12वीं का रिजल्ट आया तब मैं फिर से टॉपर था। रंजना बहुत पीछे रह गई थी। वह 5वें नंबर पर थी। वह अपने रिजल्ट को देखकर बहुत उदास थी। उसे उदास देखकर मुझे अपने टॉप होने की जरा भी खुशी नहीं थी। उसके बाद हमारे रास्ते अलग हो गए। उसने लड़कियों के कॉलेज में साकेत महाविद्यालय फैजाबाद में एडमिशन ले लिया। उधर मेरे बेहतरीन मार्क्स आने पर मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज दिया। आज मैं एक बड़ी कंपनी में नोएडा उत्तर प्रदेश में काम करता हूँ और अच्छी सैलरी है। रंजना ने कॉलेज भी पूरा नहीं किया था। बीच में ही उसकी शादी कर दी गई। उसका पति एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। ज्यादा पैसे वाला नहीं है। मेरी भी शादी हो चुकी है। मेरी पत्नी भी हाउसवाइफ है और मेरा एक बेटा है रुद्रा, जो बहुत ही नटखट और शरारती है। मैं हस्बैंड वाइफ नोएडा में ही रहते हैं। मेरा एक ही बेटा है। जिंदगी मजे से गुजर रही है, मगर जब कभी अकेले होता हूं तब वह जहन में आकर कहीं दिल में ठहर सी जाती है। और मेरे बीच बहुत कुछ अनकहा रह गया था। अक्सर दिल में यह सवाल उठता है कि क्या वह मुझे भी चाहती थी। मेरा पढ़ने में जरा भी दिल नहीं लगता था। मैं एक कमजोर छात्र था, मगर उसकी एक छोटी सी हरकत मेरी जिंदगी बदल गई।
जब ही उसने ब्लैक बोर्ड से मेरा नाम मिटाया, मेरी जिंदगी का अंधकार खत्म हो गया। मैं फर्श से अर्श तक पहुंच गया और वो अर्श से फर्श तक। हमारी जाति अलग थी, इस कारण कभी ये दिल में नहीं आया कि वो मेरी पत्नी होती। हमारी साथी होना असंभव था, इसलिए मैंने कभी भी उसे पत्नी के रूप में नहीं देखा, मगर कभी भी मैं उसे प्रेमिका के रूप में नहीं भूला। हर परीक्षा मैंने ये सोचकर पास की कि रंजना को कुछ करके दिखाना है। जिंदगी में सब कुछ है, मगर एक बात की कमी खलती है कि काश एक बार ही खुलासा हो जाता कि वह भी मुझे चाहती है। साथ रहने की चाह नहीं है, मगर उसके दिल में धड़कने की आरज़ू आज भी है। मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को हल किया है, कठिन प्रश्नों के उत्तर निकाले हैं, मगर क्या वह मुझे चाहती थी? ये एक यक्ष प्रश्न है जो शायद कभी हल नहीं होगा। कहानी का तात्पर्य है दोस्तों, इस तरह के वाकई बहुत से लड़कों और लड़कियों की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं। इसलिए अगर आपको किसी से प्यार हो रहा है तो होने दीजिए, मगर इसे पॉजिटिव लीजिए, अपने लिए लेना सही, अपने परिवार वालों के लिए, अपने घर वालों के लिए सही। बस उसे कुछ बनकर दिखाइए जो अचानक आपके दिल में धड़कने लगा है। याद रखिए, शादी होना और किसी को पा लेना प्रेम का चरम बिंदु नहीं है। दूर रहकर किसी को पास महसूस करने वाला अधूरा प्रेम भी बहुत मजेदार होता है दोस्तों।